हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का जो पहला क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखो, ये जो क्वेश्चन आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है। और जितना अगर आपको सिंपल लग रहा होगा डायग्राम देख करके, उतना भी सिंपल नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ करके बनाओगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपने एक्सरसाइज 7.1 और 2 सॉल्व किए हैं ना, वही रूल आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है और ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। आइए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी जो है वो टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। आइसोस्केल मतलब जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। ए बी सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसका ए बी और ए सी हो सकता है इक्वल होगा। उसी तरीके से ए डी बी सी कौन सा है, तो ये जो अंदर में है ना डी बी सी, ये वाला चपटा सा हमारा ट्रायंगल, इसको डी बी सी बोला जा रहा है। तो इसका हम दोनों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनका जो सेम बेस है, बी सी नाम का जो बेस है वो दोनों के लिए। तो देखो, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी बी सी है और ए बी सी वाले ट्रायंगल के लिए भी ये जो बी सी है ये बेस है। एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन दी सेम साइड ऑफ बी सी। यानी देखो, ए और जो डी हमारे वर्टेक्स हैं यहाँ पर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये क्या है, हमारे बी सी के सेम साइड में है, ऊपर वाले साइड में है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर ए डी को, ये वाली जो हमारी ए और डी को है, अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे एक लाइन बना करके इसको अगर एक्सटेंड कर देते हैं, वो जाएगा बी सी तक। तो अब और कहाँ पर जाएगा, तो पी पॉइंट में जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं, यानी ए से लेकर के डी को आगे बढ़ाओ, ये बी सी वाली साइड पे, और कहाँ तक बढ़ाओ, तो पी तक बढ़ा दो। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। अब हमसे बोला जा रहा है कि आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पहला तो ए बी डी और ए सी डी। तो ए बी डी कौन सा है, तो देखो ए बी डी, ये वाला जो इधर वाला हमारा लेफ्ट साइड में ट्रायंगल दिख रहा है ना इतना सा, ये हमारा ए बी डी है। और ए सी डी इधर वाला ट्रायंगल है, सेम उसी के अपोजिट में। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फिर ए बी पी और ए सी पी को करना है। तो ए बी पी यानी ये आधा जो ट्रायंगल होगा यहाँ से यहाँ तक इसको, और ए सी पी यानी कि इधर का ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल आपको कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या बताना है कि जो ए पी है वो बाइसेक्ट है हमारा एंगल ए को एज वेज एल एंगल डी को। यानी ये जो हमारी लाइन हमारी सीधी गई है ना ए पी नाम की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या कर रहा है, एंगल ए को बीचों बीच से कट कर रहा है और साथ ही साथ एंगल डी को भी कट कर रहा है। ये भी अपने को यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है, शो करना है। और लास्ट में हमें काम ये करना है कि जो हमारा ए पी है, यही वाला लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। यानी ये जो हमारी साइड बी सी थी ना, हमारा जो ए पी ऐसे सीधा आया है, दिख तो रहा है साफ साफ कि ये परपेंडिकुलर है हमारा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रहा है। लेकिन इसको अपने को प्रूव भी करना है कि जो हमारा ए पी है ये बी सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी परपेंडिकुलर है, और साथ ही यहाँ पर बाइसेक्टर भी है, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक बराबर दूरी में इसको क्या किया है, कट किया है। तो ये 4 पॉइंट अपने को यहाँ पर शो करने हैं। आराम से सॉल्व कीजिए, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस ये समझ लो अपने दिमाग में कि जो पहले हमारे पास 2 क्वेश्चन रहते थे, उन्हीं 2 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया गया, इसीलिए यहाँ पर 4 बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए गए हैं। चलिए कैसे सॉल्व करना है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमसे क्या बोला गया था कि ए बी डी और ए सी डी जो ट्रायंगल हैं, ये वाले और ये वाले, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इस तरीके से लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी। अब देखो कि ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल हैं, इसमें ये जो हमारी ए डी वाली जो साइड है, ये इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इधर भी ट्रायंगल में आ रही है, यानी दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर आप लिख दो कि भैया जो ए डी है वो दोनों के लिए इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमारा कॉमन साइड है। यहाँ पर आप कॉमन लिख दो शॉर्टकट में, ठीक है। तो एक तो हमारा कॉमन साइड मिल गया। उसके बाद हमसे क्या बोला गया था कि ए बी सी जो हमारा ट्रायंगल है वो क्या, एक आइसो स्केल है। इसका मतलब ए बी और ए सी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आइसो स्केल में 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अभी आप लिख दो कि जो मेरा ए बी है वो इक्वल है ए सी में। और ये हमको पता कैसे चला, तो अपने को क्वेश्चन में ये बात बताया गया था कि वो दोनों आइसो स्केल ट्रायंगल है, ये वाला बड़ा वाला और ये अंदर वाला। इसीलिए हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में गिवन लिखेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसी तरीके से देखो, एक साइड ये हो गया, एक ये और ये वाला साइड हो गया, बचा हुआ ये साइड जो हमारा बी डी, और इधर जो बचा हुआ हमारा ये डी सी या फिर सी डी, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी तो हमारा एक आइसो स्केल ट्रायंगल है ना, अंदर वाला जो बी डी सी जो हमारा ट्रायंगल है, ये वाला, ये भी क्या आइसो स्केल है। और यहाँ पर बी सी जो था ये सेम साइड है इन दोनों के लिए, तो ये वाला साइड हमारा बी डी और ये वाला जो साइड हमारा सी डी, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आइसो स्केल का यही रूल है। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर बी डी इक्वल टू सी डी। और ये भी अपने को पता कैसे चला, तो ये क्वेश्चन नहीं बोला गया था कि हमारा ये आइसो स्केल, इसीलिए गिवन हो जाएगा। तो 3 साइड आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो यहाँ पर आप लिख दो कि जो हमारा ट्रायंगल होगा ए बी डी, ठीक है, वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ए सी डी के। तो यहाँ पर हमारा कॉन्ग्रुएंट किस रूल से हुआ, तो साइड 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 वाले रूल से। तो यहाँ पर साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल। इतना कंप्लीट करके आप लिख दो अगर फेयर बना रहे हो तो। अब यहाँ पर हमारा ये तो हो गया प्रूफ, लेकिन अब आप यहीं तक नहीं छोड़ना है ना, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमारा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा और इसमें यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में
इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाला हमारा साइड ये साइड आपस में इक्वल था, तो इसके अपोजिट में ये करस्पॉन्डिंग साइड और ये अपोजिट में करस्पॉन्डिंग साइड, ये एंगल सॉरी, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे हमारे CP CT से। तो अभी मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को आगे बोला गया था कि ये वाली जो हमारी लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ये आपको प्रूव करना है। तो अभी से ही आप इसको लिख करके रखो कि जो मेरा BAD जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर, एंगल BAD जो बना हुआ है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल CAD के, इधर वाले एंगल के, एंगल CAD के, क्योंकि ये हमारा यही वाले दोनों ट्रायंगल का क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यहाँ पर CP CT भी आप जरूर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, यहाँ पर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे करके छोड़ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे वाले पार्ट के पास। तो दूसरे वाले पार्ट में हमको AB और ये P वाला जो हमारा ट्रायंगल है, देखो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से जो ट्रायंगल है ना, इसको और ACP ये इधर वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर फिर से आप लिखो, सही ये हमारा पहला वाला सॉल्व हुआ ना, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर भी डालते जाओ। ये फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया, और हम लोग यहाँ पर सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP ये लिख लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहले तो देखो ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है और इधर वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों में हमारी जो साइड AP है दोनों के लिए कॉमन आ जा रही है, दोनों में आ जा रहा है। तो सबसे पहले तो जो इजी दिख रहा है उसी को आप लिख लो कि भैया AP लेफ्ट वाले के लिए भी है और राइट वाले के लिए भी है। तो AP इक्वल टू AP ये हमारा कॉमन साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर ध्यान दोगे तो हमारे में ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल भी आ रहा है और इधर वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है हमारा ये दोनों एंगल। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं, बस उनका भी नाम लिख दो, हमारा साइड हो गया, एंगल हो जाएगा, फिर एक और कोई ना कोई साइड ढूंढ लेंगे। तो इन दोनों एंगल के भी आप नाम दे दो। तो अब हम लोग ट्रायंगल चूंकि ये वाला लिए, पहले तो हम लोग इस एंगल का नाम क्या दिए थे, BAD दिए हुए थे, लेकिन अब हमारा जो ट्रायंगल वो बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, तो अब BAD अभी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रख ही दो, छोड़ दो। BAP भी आप कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं मेरे हिसाब से, BAD ही रहने दो। यहाँ पर आप इसको आप ऐसे लिख लो, एंगल BAD जो है वो इक्वल है उधर वाले एंगल के, एंगल CAD के, ठीक है। और ये अपने को कैसे पता चला, तो हमने यहाँ पर पहले वाले में प्रूव कर दिया था। तो फ्रॉम आप यहाँ पर इक्वेशन 1 डाल दो इस तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रूव्ड, है ना। पहले ही हमने क्या किया है, इसको प्रूव्ड कर दिया है, तो प्रूव्ड शॉर्टकट में लिखोगे तो भी चलेगा। बाकी इक्वेशन 1 बता दो तो ज़्यादा बेटर है, आपके टीचर को समझ में आएगा। आपके टीचर अगर बोलते हैं कि नहीं भैया अब ये बड़ा वाला हमारा ट्रायंगल बन गया है, तो आप इस वाले एंगल का नाम BAD मत लिखो, BAP कर दो, तो भी आप क्या करना, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेना और इसके बाद के स्टेप में इसी का नाम BAP और इधर का नाम हमारा CAP कर देना चाहो तो। अगर आप टीचर बोलते हैं तब, अगर नहीं बोलते हैं तो इतना ही रहने दो। तो ये दो चीज़ें हो गई हमारा, एक साइड हो गया, एक हमारे एंगल हो गया, है ना। कौन सा ट्रायंगल था, ये वाला हमारा था। अब क्या यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, अच्छा ये तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, हमको शुरू में बोला गया था कि इधर वाला AB और AC क्या आपस में इक्वल है। तो देखो हमारा साइड हो गया, एंगल हो गया, और फिर ये वाला भी साइड हो गया। तो एंगल साइड वाला हमारे रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दो कि जो AB है वो इक्वल है AC के, ये अपने को शुरू में ही दिया गया था, गिवन है क्वेश्चन में, आइसोस्केल ट्रायंगल के नाम से। तो ये हमारा साइड एंगल साइड से ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो यहाँ पर लिख दो आप, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। कौन से रूल से भैया, तो साइड फिर एंगल फिर साइड वाले कॉन्ग्रुएंस रूल से, पूरा लिख लेना आप डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आगे जो दो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको ये प्रूफ करना था कि जो हमारा AP है ये एंगल A का और एंगल D का दोनों का बाइसेक्टर है। तो एंगल A का तो ये प्रूफ हो चुका है, अभी हम लोग लिख भी देंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो एंगल A को ये वाली लाइन दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करी थी, क्योंकि इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल का ये वाला लाइन क्या है, बाइसेक्टर है। बस एंगल D वाला अपने को प्रूफ करना है। दूसरा चीज़ हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है 4th नंबर वाले में, ये जो हमारी AP जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारी BC की, है ना। यानी कि ये दोनों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, इसको ये क्या कर रहा है, बीचों बीच से कट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, जो हमने भी ट्रायंगल प्रूफ किया है ना, देखो ABP जो भी हमारा ट्रायंगल था और इधर ACP था, तो अगर ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, इसका मतलब कि इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, सामने सामने एंगल के देखो ना, सामने सामने अपोजिट साइड में हमारा साइड है। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख ही लो, मेंशन कर लो, क्योंकि आगे चल करके अपने को ये तो बताना ही पड़ेगा ना भैया कि बी से ये वाला जो हमारा दूरी है और ये दूरी आपस में इक्वल है, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि ये मेरा P जो पॉइंट आया था ये क्या किया था, इसको बाइसेक्ट किया था, क्योंकि बराबर दूरी रहेगा तभी तो बाइसेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख ही लो कि इसीलिए हमारा जो BP होगा ना वो इक्वल हो जाएगा उधर वाले के CP के, ठीक है। और ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि अभी जो हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है इसके ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यहाँ पर CP CT कर दो, ठीक। तो ये हमारे को आप इक्वेशन नंबर 2 भी नाम दे दो, क्योंकि बाद में हो सकता है अपने को जरूरत पड़े तो इक्वेशन 2 हम लोग वहाँ पर लिख देंगे। तो ये तो हमारा अभी फिलहाल हमने बस आगे की सोच करके इसको लिखा है, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है। हम लोग चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। थर्ड वाले क्वेश्चन में वही बोला था कि एंगल A का वो बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर आप सिंपली लिख दो
पहले तो एंगल ए को अपने बता ही देंगे कि जो हमारा बी ए डी है इसके लिए, और इधर से सी ए डी जो है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब कि हमारा ए पी जो होगा वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पर आप लिखो इसको कि एंगल हमारा जो बी ए डी था वो इक्वल था हमारे एंगल सी ए डी के। ठीक है, दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, और ये दोनों किसके थे, एंगल ए के दो पार्ट थे हमारे पास, इसलिए सो हमारा जो ए पी होगा वो बाइसेक्ट होगा या फिर बाइसेक्टर होगा एंगल ए का। ठीक है, तो यहाँ पर ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हो। तो एंगल ए का तो हमने प्रूव कर दिया पहले से ही। इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों एंगल को आपस में इक्वल प्रूफ किया। अब उसी तरीके से अगर एंगल डी का भी अपने को ये प्रूफ करना है कि ये वाला ईपी जो लाइन है वो बाइसेक्टर है, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, यहाँ पर वाला एंगल और यहाँ पर वाला एंगल को आपस में इक्वल प्रूफ करेंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ हो गए तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, हमारा बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर का काम ही यही रहता है कि कंप्लीट एंगल को दो बराबर बराबर इक्वल एंगल में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अब इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए, इन दोनों एंगल को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ट्रायंगल है बी डी सी है ना, यानी ये छोटा हमारा ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, बी डी पी वाले को और यहाँ से सी डी पी वाले को। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इसके ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते ही हैं। तो अगर ये इक्वल हो गया तो हमारा ये भी प्रूफ हो जाएगा ना। जैसे देखो पहला वाला हमने यहाँ पर इजी इसीलिए हो गया, एकदम ए वाला जो था हमारा तुरंत इसलिए आ गया क्योंकि इसके लिए हमने पहले से ही यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रखा था। लेकिन अब दूसरे वाले को अब निकालना है, डी को अगर बाइसेक्टर प्रूफ करना है तो उसके लिए तो अपने थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना भैया। तो यहाँ पर अब आप लिखोगे कि जो हमारा इधर से ट्रायंगल बन रहा है ना, इन ट्रायंगल बी डी पी बन रहा है उसमें, तो बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, दो ट्रायंगल जो हैं, अब उसमें कौन कौन से साइड इक्वल हैं, तो सबसे पहले तो हमारा ये जो डी पी है वो दोनों में कॉमन है। उसी तरीके से जो हमारा बी डी है और ये जो सी डी है, ये हम लोग को पहले ही बोल दिया गया था कि आइसोस के लिए तो इक्वल होगा, जिसके बाद हमने पहले भी यूज़ किया था कहीं पर, देखो यहाँ शुरू में यूज़ किया था बी डी इक्वल टू सी डी। और उसी तरीके से बी पी और जो हमारा सी पी है, इसको अभी हमने देखा कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो तीन साइड इक्वल हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा हमारा साइड साइड वाले से। तो जल्दी से वही चीज़ लिख लेते हैं कि भैया जो डी पी हमारा जो बीचों बीच में साइड है वो दोनों के लिए इक्वल है, कॉमन है। यहाँ पर आप लिख दो कॉमन। मैं हमेशा कॉमन में ना ब्रैकेट लगा देता हूँ और सी को लिखना भूल जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं। उसी तरीके से हमारा जो ये बी डी था और उधर वाला जो सी डी था वो दोनों भी आपस में इक्वल हैं, जो पहले ही हमने देख लिया है आइसो स्केल की वजह से। तो बी डी इक्वल टू सी डी, ये अपने को पता कैसे चला, तो ये हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही आइसो स्केल बोला गया था। और लास्ट वाला जो भी हमारा था नीचे वाला साइड बी पी और सी पी, ये अभी हमने क्या किया है, इक्वल प्रूव कर दिया है इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पर लिख दो आप कि जो बी पी है वो इक्वल है हमारे सी पी के, ये हमारा फ्रॉम इक्वेशन 2, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दो। ठीक, तो तीन साइड इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ट्रायंगल होगा बी डी पी ये वाला ट्रायंगल, वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी पी के। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख दो कि सो हमारा जो बी डी पी एंगल बन रहा है, डी में जो ऊपर में बन रहा है, देखो इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, बी डी पी हो जाएगा, और इधर वाले एंगल का नाम सी डी पी हो जाएगा। यहाँ पर लिखो आप एंगल बी डी पी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी पी के। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल हुए तो इक्वल क्यों है पहले वही बता दो आप। यहाँ पर सी पी सी टी से इक्वल हो गए हमारे, और अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हमारा जो ए पी होगा वो एंगल नंबर डी का भी क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। यहाँ पर आप लिखो है ना, हमारा जो एंगल साइड जो ए पी होगा इज ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल डी। बस इतना ही आपको करना है। यहाँ पर एंगल ए का भी बाइसेक्टर है और यहाँ पर आपने बता दिया एंगल डी का भी बाइसेक्टर है। आप चाहो तो इसको ऐसे डब्बे में क्लोज भी कर दो ताकि दूर से आपके टीचर को समझ में आ जाए जब चेक करें तो कि बच्चे ने कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व करके बताया है। तो यहाँ पर हमने दोनों काम कर लिया। तो समय 3 में यही था कि ई पी जो है उसका आपको प्रूव करना था कि वो एंगल ए को ही बाइसेक्ट कर रहा है, बीचों बीच से कट कर रहा है, और एंगल डी को भी कर रहा है। तो वो दोनों काम हमने यहाँ पर कर लिया। अब चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 4th नंबर में यहीं पर सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ क्योंकि सामने डायग्राम बना हुआ है ना, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। 4th में हमसे क्या बोला गया है वो एक बार फिर से आप रिमाइंड कर लो कि हमारा जो AP है वो BC के लिए बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो बाइसेक्टर तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने इक्वल निकाल ली है पहले ही इक्वेशन नंबर हमारे 2 में यहाँ पर कि BP और CP आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि हमारा AP जो होगा बाइसेक्टर होगा। हमको केवल एक ही काम करना है, इसको 90 डिग्री यहाँ पर बनाना है। अगर 90 डिग्री हम लोग प्रूव कर दिए कि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का ही होता है। तो अब इसको 90 डिग्री कैसे प्रूव किया जाए, एकदम सिंपल है। पहले से अपने के पास पता है कि ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है और इधर वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखो ना ये मेरा CD जो साइड है ये और ये जो BD साइड है आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे।
क्यों हम लोग पढ़े हैं ना पहले वाला रूल। बाकी आप इसको CPCT से भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे ये दोनों का पहले से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे इन दोनों ट्रायंगल के। तो यहाँ पर आप इस वाले एंगल का नाम दे दो BPD, और इधर वाले जो एंगल है इसका नाम दे दो CPD। क्यों दे रहे हो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले आप लिख लो कि जो हमारा एंगल होगा BPD वो क्या होगा, इक्वल होगा एंगल CPD के। और कैसे इक्वल हो गया, तो हमारा CPCT है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है ना। कौन से ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो जिसमें हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिखी है ना, BDP और CDP, ये वाले दोनों जो ट्रायंगल थे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसका ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसीलिए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब साथ ही साथ हम क्या जानते हैं कि एक सीधी लाइन पे, चूंकि देखो एकदम सीधा लाइन है, उसमें जब कभी भी कोई भी लाइन आता है, जैसे देखो एक लाइन है उसमें किसी भी तरीके से लाइन है, सीधा आ जाए, टेढ़ा आ जाए, किधर से भी आ जाए, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इन दोनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर वाला रूल आपने पहले ही पढ़ रखा है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा एंगल बना BPD और इधर से जो एंगल बना CPD, इन दोनों का भी जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख दो कि ऑल्सो एंगल BPD में अगर अपन प्लस करते हैं एंगल CPD, तो दोनों का जो सम निकलेगा वो 180 डिग्री निकलेगा, क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर है, सीधी लाइन पे बनने वाले दो एंगल हैं, तो लीनियर पेयर इस तरीके से भी आप शो कर देना। तो अब देखो यहाँ पर हमारा सॉल्व तो हो नहीं रहा है इसके आगे, लेकिन हम क्या जानते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बदले में किसी भी एक का नाम दे दोगे। जैसे मान लो CPD के बदले में अपन यहाँ पर BPD कर देते हैं। अगर आपका मन करे BPD को हटाने का, तो ये BPD के बदले में CPD कर देना, जो भी लिखना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंगल BPD, इसके बदले में भी एंगल BPD, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो आप नाम चेंज करके लिख सकते हो। नाम चेंज करने से फायदा क्या हो कि अब ये सॉल्व हो जाएगा। BPD दो बार आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल BPD हो जाएगा हमारा इक्वल को साइड में 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 180 के नीचे में आ जाएगा 2, और डिवाइड हो जाएगा 180 के साथ, क्योंकि इधर ये क्या में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पर चिपका हुआ नहीं, मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से हमारा एंगल BPD जो निकल गया वो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री, क्योंकि अब ज़्यादा जगह नहीं है ना, तो यहाँ पर शॉर्टकट में मैं डायरेक्ट 90 कर देता हूँ। बाकी आप अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो कट करके यहाँ पर दिखा देना ट्रांसफर करने के बाद। तो हमारा ये BPD जो हो गया, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री यहाँ पर प्रूफ हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर हमारा कितना हो गया था, 2 पहले हो चुका था ना, इक्वेशन नंबर इसका नाम 3 दे दो। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में हमारा दो साइड इक्वल थे, है ना, यानी कि यहाँ पर BP और CP इक्वल थे, ये हमारे इक्वेशन 2 में प्रूफ हो गया। और इक्वेशन नंबर 3 में हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो AP होगा ये परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री भी है, और बाइसेक्टर भी है, क्योंकि ये दोनों बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, यानी जो हमारा 2 इक्वेशन में हमने जो प्रूफ किया और इक्वेशन नंबर 3 में जो हमने प्रूफ किया, इन दोनों के तहत जो हमारा AP होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा BC के। तो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यही आपको यहाँ पर फाइनली प्रूफ करना था। तो देखा, पूरा समझने लायक है, कुछ भी ऐसा नहीं जहाँ पर आपको समझ भी नहीं आएगा। जो आपने एक्सरसाइज 7.1 में 2 में बनाया है ना, वही चीज़ है। जैसे बचपन में आप 2 + 2 सीख जाते हो तो वो 4 करना सीख गए, लेकिन उसी चीज़ को क्या करता है, बार बार बढ़ा करके देता है, फिर नंबर को बड़ा कर देगा, 1000 तक के नंबर दे देगा, फिर 3-4 नंबर को बोल देगा ऐड करने के लिए। तो बस ये वही चीज़ है, आपने प्रूफ करना सीख लिया है, बस अब थोड़ा सा उसको बड़ा करके यहाँ पर दिया गया था आपके सामने, 4 क्वेश्चन को एक साथ कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अच्छे से आप अगर देखे हो वीडियो तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, यानी कि समझ में आ गया तो छोड़ दिए तो फिर भुला जाओगे भैया, ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पर जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको ही मैं आपको एकदम इसी तरीके से डिटेल में और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार अच्छे से आप लोग पूरा ऊपर से नीचे देख लो, स्क्रीनशॉट लेकर के समझ लो फिर से।